नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं बल्कि लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। देश को आजाद कराने में जितना योगदान महात्मा गांधी का रहा है उतना ही योगदान नेताजी का माना जाता है। उनका प्रमुख नारा हर भारतवासी के जहन में आज भी बसा हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हम इस वीडियो में नेताजी के बारे में 22 कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कि शायद ही आपको पहले पता हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। नंबर 2, नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेबेशाब कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। नंबर 3, 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में सिविल परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वह देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से वह बहुत विचलित और प्रभावित हुए। नंबर 4, 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन में खड़े सितार मैया को हराकर विजय प्राप्त की। इस पर गांधी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस को छोड़ दिया। नंबर 5, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देशभक्तों के बीच प्रिंस के नाम से जाने जाते थे। नंबर 6, सन 1933 में उन्हें देश निकाला दे दिया। 1934 में पिताजी की मृत्यु पर तथा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने के लिए सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारत आए, मगर दोनों ही बार ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर वापस देश से बाहर भेज दिया। नंबर 7, सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने ही संबोधित किया था। नंबर 8, एक समय ऐसा था जब लोहा पुरुष सरदार पटेल ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मामूली संपत्ति के लिए मुकदमा किया था, जबकि सच्चाई ये थी कि वह केवल गांधी के सम्मान में सुभाष को नीचा दिखाना चाहते थे। नंबर 9, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। दोनों की एक बेटी अनीता हुई और वर्तमान में वो जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती है। नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड से भारत लौटकर चित्तरंजन दास के साथ जुड़ गए थे। युवा सुभाष चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नंबर 11, नेताजी ने अपने जीवन काल में 11 बार कारावास की सजा काटी। नंबर 12, 1941 में उन्हें एक बार घर में नजरबंद करके रखा गया, जहां से वो भाग निकले। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार को अपनी योजनाओं से कई बार चकमा दिया था। एक ऐसा ही वाक्य उनके नजरबंद रहने के दौरान सामने आया, जब वह सभी को चकमा देकर काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। खास बात यह है कि बोस ने जर्मनी तक पहुंचने के लिए कोलकाता से गोमो तक कार से यात्रा की। इसके बाद वह पेशावर तक ट्रेन से पहुंचे, फिर वह वहां से काबुल पहुंचे। वहां कुछ दिन रहने के बाद फिर वह भारत की स्वतंत्रता में सहयोग के लिए नाजी जर्मनी और जापान गए। ऐसा कहा जाता है कि बोस ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। नंबर 13, कहा जाता है कि जब नेताजी ने जर्मनी और जापान से मदद लेने की कोशिश की थी तो ब्रिटिश सरकार ने 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नंबर 14, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। इस सेना को जर्मनी, जापान, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता दी। नंबर 15, 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। नंबर 16, आजाद हिंद फौज में करीब 8500 सैनिक शामिल थे। इसमें एक महिला यूनिट भी थी जिसकी कप्तान लक्ष्मी स्वामी नाथन थी। नंबर 17, 19 मार्च 1944 के दिन पहली बार
आजाद हिंद फौज के लोगों ने झंडा फहराया था। नंबर 18 आजाद हिंद फौज का अपना बैंक था जिसे आजाद हिंद बैंक का नाम दिया गया था। इसकी स्थापना साल 1943 में हुई। इस बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेके 1 लाख रुपए का नोट जारी किया था। नंबर 19 इस सरकार का अपना डाक टिकट और झंडा तिरंगा था। कहीं राष्ट्रीय गान जन मन गण को बनाया गया था। एक दूसरे के अभिवादन के लिए जय हिंद के नारे का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 20 नेताजी आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद से ही वर्दी पहनने लगे थे। उन्हें अपनी वर्दी से सबसे ज्यादा प्यार था। कहा जाता है कि वह युवाओं में जोश भरने के लिए ऐसा करते थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद से उनकी जितनी भी तस्वीरें सामने आई उनमें उन्होंने वर्दी पहनी हुई है। नंबर 21 नेताजी की मौत के संबंध में आज तक मिले सबूतों के आधार पर नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू एयरपोर्ट पर उनके विमान के क्रैश होने से हुई थी। हालांकि इस बारे में पुख्ता जानकारी अभी तक आम लोगों के लिए जारी नहीं की गई है। ये तथ्य आज भी फाइलों में दफन है। नंबर 22 नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया।